दिल्ली के सल्तनत के पश्चात भारत में मुगलों का शासन आरंभ हुआ। भारत में मुगल राज की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। इसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में उत्तरोत्तर विकास हुआ। समस्त भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर मुगलों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किए थे। मुगल काल में आर्थिक समृद्धि, कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी विख्यात हो गया था। 1707 ईस्वी में को मुगल के अंतिम महान सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई। मुगल का राज या उसका गौरव धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आरंभ होते ही मुगल की शक्ति की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गई। मुगल सम्राट का स्थान कंपनी शासन ने किया। मुगल नाम मात्र के सम्राट बने रहे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कंपनी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर को गद्दी से हटाकर भारत में मुगलों का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया। पंद्रह सौ 26 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली की सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। वंश का स्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण बाजौर पर 1519 ईस्वी में मूसुफजाई जाति के विरोध किया था, परंतु उसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने उस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति या तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। तोपों के सजाने की आसमानी पद्धति, 2 गाड़ियों के बीच तोप रखना का प्रयोग किया गया। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिया और हुमायूं ने बाबर को
कोहनूर हीरा दिया। हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। भारत विजय के उपरांत प्रत्येक बाबुल निवासी को एक एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए।